नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो चलिए करता हूं अपने आज के इस प्यारे से शो की शुरुआत, जिसमें कि मात्र 11 मिनट के अंदर अंदर आपके लिए मैं वोकैबुलरी की झड़ी लगाने वाला हूं और बहुत सारी वोकैब्स में क्लियर करने वाला हूं। अभी तक आपको वेरी क्लियर कर चुका हूं, अडोर क्लियर कर चुका हूं, डेफ्ट क्लियर कर चुका हूं। इसी के साथ ही साथ आज ग्लूमी पढ़ेंगे और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे लास्ट क्लास जो कि अपनी अभी एक दिन पहले हुई थी उसमें आपको मैंने एलए क्लियर किया था। तो चलिए बात करते हैं अपने किधर दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने वर्ड किस पर प्यारे दोस्तों, ग्लूमी पर। किस पर दोस्तों? ग्लूमी पर। देखिए ग्लूमी जो वर्ड होता है, ग्लूमी का मतलब होता है उदास। ग्लूमी सिंपली मींस दैट उदास। अगर कोई व्यक्ति बड़ा परेशान है यार, बेचारा बड़ा खिन्न है, उदास है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई या कुछ बात हो गई, तो उस व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं बेटा? ग्लूमी बोलते हैं। ग्लूमी वर्ड किससे बना हुआ है? ग्लूम से बना हुआ है। ग्लूम वर्ड का मतलब होता है बेटा मेरे उदासी। ग्लूम का मतलब क्या होता है? उदासी। और ग्लूमी यानी कि उदास। तो ये अपने आप में क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। अरे मेरे दोस्त क्या हुआ? एडजेक्टिव हो, किसी की विशेषता हुई। और जो उदासी है ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ये भी ध्यान रखें। चलिए अब देखो, जो व्यक्ति उदास है उसे प्यार से क्या बोलते हो? सैड। क्या बोलते हो आप सभी? सैड। जानते हैं आप सभी? मोरोस। क्या मेरे भैया? मोरोस। क्या मेरे भैया? मोरोस। यानी कि इसका मुंह क्या हो गया? रूस गया। ये बंदा क्या हो गया बेटा मेरे? रूस गया। बोलते ना यार क्यों रूस गया मेरे से? जब जब कोई व्यक्ति किसी से रूस जाता है, रूठ जाता है, तो उसका मुंह क्या होता है बेटा? मोरोस। मैं तो रूस गया तुमसे, यानी कि मैं अब तुमसे उदास हूं। चलो बेटा कोई नहीं भैया। डिम भाई, चेहरे पर तो चमक आने से उदास व्यक्ति कोई मुस्कुराएगा थोड़ी, खिलखिला के हंसेगा थोड़ी ना बेटा। मोर्नफुल यानी शोकाकुल, जो शोक में डूबा हुआ हो, जिसे आप गमगीन बोलते हैं। मोर्नफुल यानी कि प्यारे बच्चे गमगीन। क्या मेरे भैया? गमगीन यानी कि जो दुख में डूबा हुआ है। मेलैंकोलिक एक्सट्रीमली सैड। अगर कोई व्यक्ति बेहद टूटा हुआ है अंदर से, बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसे आप बोलते हैं प्यारे बच्चे क्या? मेलैंकोलिक। क्या बोलते हैं बेटा मेरे? मेलैंकोलिक। सूलन। सूलन यानी कि बेटा उदास। इसका मुंह सूज गया ऐसे मुंह। मैं क्यों बात करूं तुमसे? बच्चे होते हैं छोटे से, आप कुछ कह दो उनसे, या उनकी फेवरेट उन्हें डिश मत दिलवाओ, उनको मार्केट से चीज मत दिलवा के लाओ, उन्हें भाई घुमा के मतलब, बच्चा रूस के यूं बैठ जाता है यूं, और उनका मुंह क्या सूज जाता है, हमें देख कर यूं मुंह चुराता है। तो सूलन यानी कि बेटा उदास। उदास है तो सोरोफुल। उदास है प्यारे बच्चे तो सोरोफुल। सोरोफुल है तो सॉम्ब्रे। सॉम्ब्रे का मतलब क्या होता है बेटा मेरे? निराशाजनक। एंड मर्की। मर्की यानी बेटा धुंधला। और चीयरलेस। चीयरलेस जिसके अंदर बेटा कोई चमक ना हो, जो बड़ा उदास हो, उसे बोलते हैं आप चीयरलेस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसी को आप बोलते हैं चीयरलेस। नेक्स्ट बेटा, चीयरलेस का एंटोनिम आपका क्या होगा भैया? चीयरफुल। भाई देखो, एक तरफ आप बिल्कुल दुखी थे, तो दुखी का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? चीयरफुल यानी कि भैया मेरे खुश। क्या दोस्तों? खुश। क्या हो जाएगा मेरे भैया? खुश। खुश के साथ साथ हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब भी क्या होता है? उन्मादित। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है, और जब हम खुश होते हैं हम कहते हैं वाह मजा आ गया, तो हम हिल रहे होते हैं। तो जब आप हिल रहे हैं यानी कि बेटा हिलेरियस। हिलेरियस यानी कि बेटा ब्लीती। ब्लीती में वर्ड क्या छिपा हुआ है? बाथी। आप देखो बेटा बात, जब आप बढ़िया से स्नान कर लेते हो तो आप क्या हो जाते हैं बेटा? ब्लीती हो जाते हैं। जोयस। जोयस यानी बेटा उन्मादित, खुश हो आप हो जाते। ग्लैड बोलते हैं ना, ग्लैड टू मीट यू, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, तो बेटा ग्लैड हो गया। ब्योएंट। ब्योएंट का मतलब होता है बेटा तैरता हुआ। तैरता हुआ जो पानी में तैर रहा है उसे भी ब्योएंट बोलते हैं। प्लस जो अपने उत्साह में तैर रहा है उसे भी आप ब्योएंट बोलते हैं। तो ब्योएंट यानी कि बहुत ज्यादा खुश, सुपर एक्साइटेड। और खुश है तो भैया मेरे ग्लीफुल। क्या है प्यारे बच्चे? ग्लीफुल। ग्लीफुल है तो प्लीज्ड। ठीक है, ग्लीफुल बहुत अच्छा वर्ड है बेटा मेरे। और एक्सिलरेटेड यानी कि बेटा खुश। इसका पूरा एक्सिलेटर जो है ना अपने आप पे इसने दबा रखा है अपनी खुशी का, अब ये फुल खुश है, तो एक्सिलरेटेड। और प्यारे बच्चे जोवियल। जोवियल यानी कि बेटा जी उल्लासपूर्ण। जोवियल यानी कि उल्लासपूर्ण। अगर कोई व्यक्ति सुपर एक्साइटेड है तो उसी को आप क्या बोलते हैं? जोवियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? उसी को आप बोल देते हैं जोवियल। तो उम्मीद करता हूं सारे वर्ड्स आपको याद हो गए। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन करो मेरे साथ में। ग्लूमी यानी कि बेटा उदास, और जो व्यक्ति उदास है उसे आप बोलेंगे सैड। सैड है तो बेटा मूडी। मूडी है तो बेटा मोरोस। डिम, मॉर्नफुल, मेलैंकोलिक, सूलन, सोरोफुल, सॉम्ब्रे, और प्यारे बच्चे मर्की और चीयरलेस। सबका मतलब उदास है, सब एक दूसरे के जो बेटा जी सिनोनिम है। और वहीं पर इसका एंटोनिम आपको मिला प्यारे बच्चे चीयरफुल, हिलेरियस, ब्लीथी, जोयस, ग्लैड, ब्योएंट, ग्लीफुल, प्लीज्ड, एक्सिलरेटेड या फिर जोवियल। चलिए आई होप आपको आज का ये वर्ड बढ़िया पसंद आया होगा। अगर बेटा पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना दोस्त, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेशन देते हैं। ठीक है, ये सभी वर्ड्स आपको क्लियर कर चुका हूं। इसकी पीडीएफ आपको मैं पहले भी दिया था, आज भी दूंगा। ठीक है, क्लास ओवर होते मेरी कम्युनिटी पे चेक कर लेना, या फिर थोड़ा सा मेहनत कर रहा हो तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। चलो बेटा, ह्यूमंस पर बात कर रहा था, जो पेज नंबर 95 थे अपनी बुक पर। पेज नंबर 95 पर जो आपको डूअर दिए थे, इनकी मैंने बात आपसे
देखी थी लास्ट क्लास में, और काइनोशोर तक शायद मैंने पढ़ा दिया था। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आकर्षण का केंद्र हो, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हो, जो कि हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, उसे बोलते हैं बेटा काइनोशोर। तो आगे बढ़ता हूं, काइनिक यानी बेटा निंदक, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर किसी की आलोचना करता हो, नकारात्मक सोचता हो। कॉक्यूटी यानी कि एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की जो पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है, उसे बोलते हैं बेटा कॉक्यूटी। और डिमेगोग यानी कि बेटा उत्तेजक भाषण देने वाला जो लीडर होता है बेटा, उसे बोलते हैं डिमेगोग। ठीक है। डेबोनर, डेबोनर का मतलब होता है बेटा कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और स्टाइलिश पर्सन। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा गजब का हो, मतलब जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर ले अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने स्टाइल की वजह से, बढ़िया पॉजिटिव सेंस का व्यक्ति है, वर्ड भी और ये व्यक्ति भी है, तो डेबोनियर। और प्यारे बच्चे डायलेटेंटी यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप में बड़ा पारखी हो, जिसको बड़ा मजा आता हो किन्हीं चीजों में, साइंस में, लिटरेचर आदि में। और इफेमिनेट यानी कि एक ऐसा पुरुष जिसके अंदर महिलाओं जैसे गुण हो, महिलाओं की तरह बोलता हो, महिलाओं जैसे काम करता हो। और ईगोइस्ट बेटा घमंडी होता है, अहंकारी होता है। ईगोटिस्ट जो बेटा अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलता है, जो अपनी अपनी सोचता है, वो ईगोटिस्ट। और जो घमंडी है वो बेटा ईगोइस्ट। और एमिग्रेंट जो बेटा मेरे दूसरे देश, अपना देश छोड़ करके दूसरे में चला जाए, वो एमिग्रेंट। फास्टिडियस जिद्दी होता है, नक चढ़ा होता है। ठीक है। फैटेलिस्ट जो बेटा भाग्य में विश्वास करे, बहुत ज्यादा हर चीज भाग्य के भरोसे छोड़ दे, उस व्यक्ति को बोलते हैं फाइटेलिस्ट। वहीं पर फ्यूजिटिव यानी कि प्यारे बच्चे भगोड़ा, जो अपने मतलब जस्टिस से बच के भाग रहा हो, फ्यूजिटिव। गवर्नमेंट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अच्छे भोजन का प्रेमी हो। और गवर्नमेंट यानी कि प्यारे बच्चे जिसे बहुत बढ़िया भोजन का ज्ञान हो। और हेडोनिस्ट यानी कि सुखवादी, जो हमेशा मतलब अय्याश टाइप के व्यक्ति जो होते हैं, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चे क्या, हेडोनिस्ट। क्या बोलते हैं मेरे भाई, हेडोनिस्ट। इसी प्रकार से इन वर्ड्स पर कल बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल इडियम्स आज पढ़ाऊंगा आपको, वो सारे इडियम्स जो कि कलर को दिखाते हैं। आज के इडियम्स सबसे इंपॉर्टेंट इडियम्स होंगे। आज मैं आपसे कलर्स पर बेस्ड सारे इडियम्स पर बात करूंगा, जो कि मेरी बुक अल्टीमेट वोकैबुलरी के पेज नंबर 242 पर है। सबसे पहले प्यारे बच्चे रेड कलर की बात करते हैं, कि वो इडियम्स जो कि आपके रेड कलर पर बेस्ड है, सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। आवर फर्स्ट इडियम विल बी रेड अलर्ट। और रेड अलर्ट का मतलब होता है बेटा चेतावनी। रेड अलर्ट क्या होता है प्यारे बच्चे, चेतावनी। आपने देखा होगा जब कुछ गड़बड़ होती है, कहीं आग लग जाती है, तो हर जगह सायरन बज जाते हैं, तो वो क्या है बेटा, वो चेतावनी है, संकेत है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। रेड लेटर डे बेटा यादगार दिन, जिसको आप पूरा जीवन याद रखे, ताउम्र याद रखे, उसको आप बोलते हैं रेड लेटर डे। टू पेंट द टाउन रेड यानी कि प्यारे बच्चे गुलछर्रे उड़ाना, अय्याशी करना। अगर आप बिना मतलब घूमते फिर रहे हो, मजे ले रहे हो, तो उसे बोलते हैं प्यारे भैया टू पेंट द टाउन रेड। रेड हैंडेड यानी कि रंगे हाथों किसी को पकड़ लेना, अगर वो कोई कुछ गलत काम कर रहा है और गलत काम करते हुए ऑन द स्पॉट पकड़ लिया जाए, तो रेड हैंडेड बोल दें। और इन रेड इंक, इन रेड इंक का मतलब होता है बेटा आपकी फाइल पे आपके नाम पर रेड इंक चला दी, यानी कि भाई साहब आप डिफॉल्टर घोषित होने वाले हो, यानी कि आपकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, आपका जो पैसा है वो निपट चुका है, आप बिल्कुल एक तरीके से फाइनेंशियली लॉसेस से गुजर रहे हो, तो उसके लिए आता है बेटा इन रेड इंक। क्या आता है मेरे भाई, उसी के लिए आपका आता है इन रेड इंक। नेक्स्ट आपके सामने रेड टेप या फिर रेड टेपिज्म, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा नौकरशाही से गुजरे, लाल फीताशाही से गुजरे। इन द रेड यानी कि बेटा वही पैसे का अभाव हो गया, रेड इंक या इन द रेड। रेड कारपेट बड़ा भव्य स्वागत, अगर आपको बड़ा अच्छे से मान सम्मान दिया जा रहा है, किसी ने आपके लिए बिल्कुल दिल खोल करके स्वागत किया, तो उसको बोलते हैं प्यारे बच्चे क्या, रेड कारपेट। और रेड इन द फेस, सोचो बेटा रेड इन द फेस, आपके चेहरे पर रेड आ रहा है, यानी कि मेरे भैया आप एम्बरेस फील कर रहे हो अपनी किसी गलती के कारण, आपको शर्म आ रही है। सपोज दैट आपसे कोई चोरी हो गई, आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया, आपने कोई ऐसा काम किया जो कि सामाजिक तरीके से गलत था, तो उसे बोलते हैं बेटा रेड इन द फेस। और टू सी रेड यानी लाल दिखना, यानी गुस्से से लाल हो जाना। अक्सर होते थे ना हमारे पापा जी, हमारे दादाजी, तो उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, टू सी रेड। इसी के साथ आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट वर्ड इज अवर ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, बेटा अचानक से आप पढ़ने वाली समस्या। अब ब्लू कलर पर बेस्ड इडियम आ गए, ठीक है, वो रेड वाले थे, ये ब्लू वाले। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बेटा अचानक से आन पढ़ने वाली समस्या। और आउट ऑफ द ब्लू जो अचानक से कुछ कार्य हो जाए जिसमें आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और अगर वो हो रहा है तो उसे बोलते हैं बेटा आउट ऑफ द ब्लू। और अचानक से कोई मुसीबत आन पड़ी तो उसे बोलता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। वहीं पर ब्लू ब्लड यानी कि बेटा रॉयल, शाही, समझ रहे, जो शाही खानदान से ताल्लुकात रखता है उसे बोलते हैं ब्लू ब्लड। और फील ब्लू यानी कि बेटा उदास दिखाई देना। और बीट ब्लैक एंड ब्लू यानी बुरी तरीके से मार खाया हुआ, समझ रहे, जो कहीं से काला हो रखा है, कहीं से नीला हो रखा है, उसे बोलते हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू। या फिर बुरी तरीके से आपने किसी को मारा तो भी आपका सेंस रहेगा। ब्लू आइड बेटा बहुत दुलारा, समझ रहे, जो आपकी आंख का तारा है उसे बोलते हैं बेटा ब्लू आइड। ब्लू कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट वर्क बेटा, यानी कि ब्लू कॉलर जो आपको मैंने पढ़ाया था लेबर वर्क, जो मजदूर वर्ग के लोग
होते हैं उनकी जॉब होती है ब्लू कॉलर जॉब, और व्हाइट कॉलर जॉब बेटा क्लर्कियल जॉब होती है। ब्लू स्टोकिंग यानी कि कोई भी एक ऐसी महिला जो कि बहुत बढ़िया नॉलेज रखती है अपने क्षेत्र में, बड़ी बढ़िया पारंगत है, तो उसे ब्लू स्टोकिंग बोलते हैं। और वंस इन अ ब्लू मून यानी बेटा यदा कदा, जो कभी कभार होता है उसे बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट बेटा व्हाइट कलर पर बेस देखो, व्हाइट कॉलर जॉब पढ़ाया था, क्लर्कियल जॉब जो डेस्क जॉब होती है। हैव अ वाइट वैग यानी फ्लैग, वेव अ वाइट फ्लैग यानी कि बेटा समर्पण कर देना, हाथ खड़े कर देना कि बस मैं हार गया, मैंने अपने आप को हारा घोषित कर दिया। एज वाइट एज अ घोस्ट, और या फिर प्यारे बच्चे एज वाइट एज अ शीट, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, ध्यान रखना। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हो, उदास हो रखे हो और दुख के कारण, किसी भय के कारण, बीमारी के कारण, तो इस स्थिति को बोलते हैं एज वाइट एज अ पेल या घोस्ट या फिर शीट। पुट समवन डाउन इन द ब्लैक एंड व्हाइट, बेटा इन ब्लैक एंड व्हाइट ईडियम है आपके सामने, और इसका मतलब होता है इन रिटन। अगर आप किसी चीज को लिखित में ले रहे हैं, क्या प्यारे बच्चे आपने कोई भी चीज लिखित में ली है तो लिखित को बोलते हैं बेटा इन रिटन। और प्यारे बच्चे व्हाइट एलिफेंट यानी कोई ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसी गाड़ी, कुछ भी XYZ जो किसी काम की ना हो लेकिन बहुत महंगी हो, जिसको मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा हो लेकिन वो काम की ना हो, तो उसे व्हाइट एलिफेंट। टू शो व्हाइट फेदर यानी कि प्यारे बच्चे मतलब डर का या फिर कायरता का परिचय देना। और व्हाइट लाई यानी कि ऐसा सफेद झूठ जो सबको पता है कि झूठ बोला जा रहा है लेकिन उस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, वो भले के लिए बोला जा रहा है, उसे बोलते हैं प्यारे बच्चे क्या, व्हाइट लाई। क्या बोलते हैं मेरे भैया, व्हाइट लाई। इसी प्रकार से आपके सामने आ गया ब्लैक एंड व्हाइट। बेटा जी ब्लैक एंड व्हाइट देखो, इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी लिखित में, और ब्लैक एंड व्हाइट केवल अगर आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है दो समस्याओं के बीच में फंसा होना, समझ रहे, जिसमें से किसी एक को चुन पाना बड़ा मुश्किल है। ब्लैक एज नाइट बिल्कुल डार्क अंधेरा, ब्लैक एंड ब्लू बेटा वही बात, किसी को बुरी तरीके से आपने मारा हुआ है। और ब्लैक बॉल समवन, टू ब्लैक बॉल समवन यानी कि जब आप किसी के अगेंस्ट वोट दें, और इसलिए वोट दें ताकि आप उसे बाहर कर सकें ग्रुप से, या फिर किसी की सरकार गिराने के लिए वोट दें, यानी कि एक तरीके से गलत तरीके से आप किसी का विरोध कर दिए अंदर ही अंदर, तो उसे बोलते हैं टू ब्लैक बॉल समवन। चलो इसी के साथ बेटा जी ग्रीन कलर आ गया, जल्दी से देखो। ग्रीन आइड बेटा जो बड़ा गुस्से में रहता है और हमेशा सबसे बेटा नफरत करता है, तो उसे बोलते हैं ग्रीन आइड। बी ग्रीन यानी कि प्यारे बच्चे जो व्यक्ति नया नया किसी क्षेत्र में आया है, मतलब कि जिसे आप ग्रीन हॉर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीन हॉर्न, यानी कि प्यारे बच्चे नौ सीखिया, ठीक है, तो वही बी ग्रीन। गेट द ग्रीन लाइट, अच्छा सिग्नल मिलना। ग्रीन थंब, ग्रीन थंब यानी कि प्यारे बच्चे कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको बागवानी करने का बड़ा अच्छा टैलेंट है। ग्रीन बेल्ट यानी कि एक ऐसी क्षेत्र जहां पर सरकार ने नियम बनाया हो कि वहां पर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो पेड़ पौधों के लिए आपने जो बेटा संरक्षित की हुई है या सरकार ने संरक्षित की हुई है, ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। और टू गो ग्रीन, समझ रहे, टू गो ग्रीन, टू गो या फिर लुक ग्रीन यानी कि जब आप बहुत ज्यादा मतलब परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वही बात हो गई एज वाइट एज अ शीट, ठीक है। चलो बेटा, तो ये मैंने सारे कलर पर बेस्ड आज आपके साथ में इडियम्स डिस्कस की, इसकी पीडीएफ मैं आपको अपनी कम्युनिटी पर दे दूंगा, ठीक है। आप सभी बच्चे मुझे जो वहां पर फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आप ढूंढोगे तो आपको मैं मिल जाऊंगा। प्यारे भैया ये सब वोकैब A to Z मैंने आपके लिए कहां पर दी हुई है, अपनी बुक के अंदर दी हुई है, तो आप इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। आज बेटा इस पर 22% डिस्काउंट चल रहा है हमारी बुक पर, अगर आप कूपन कोड भाई 795S यूज करते हैं, ठीक है भैया। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो दिल से तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। मैं हर ऑल्टरनेट डे पर बेटा आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अगर आप हमारे किसी भी बैच में जुड़ना चाहते हैं, स्पेशली महापैक में या किसी में भी, तो ये कूपन कोड बेटा आपको मेरा यूज कर लेना, ठीक है, कोर्सेज के लिए। और भाई ये हो गया आपकी बुक के लिए Y795S। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आप अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। बाय दोस्तों।